अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी फ्राई फ़िश बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसे कौन से सीक्रेट राज हैं जो कि बाज़ार वाले छुपाते हैं और जब आप घर में फ़िश को फ्राई करते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता, वैसे कोटिंग नहीं आती, फ़िश में से कोटिंग उतर जाती है या फिर जायके में वो बात नहीं होती जो कि हम बाज़ार से लेकर खाते हैं। सारे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के सामने शेयर करूँगी और इतनी मज़ेदार ये हमारी क्रिस्पी फ़िश फ्राई होकर तैयार होगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि इतनी मज़ेदार बनेगी कि जब आप इसको बनाएंगे ना तो इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास है फ़िश और फ़िश मेरे पास है रहू फ़िश। और ये देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सी फ़िश है, बिल्कुल एकदम फ्रेश है, तरोताज़ा है। इसको मैंने अच्छे से नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दिया था, फिर मैंने इसको वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद इसको मैंने स्ट्रेनर पर रख दिया था। बिल्कुल इसका पानी मैंने ड्राई कर लिया है। एक अहम बात आप अपने ज़हन में रखिएगा, जब भी आप फ़िश में मसाला लगाते हैं तो आपकी फ़िश बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इसमें पानी नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल एकदम ड्राई है मेरे पास ये फ़िश और नीट एंड क्लीन फ़िश है मेरे पास। वज़न में 2 किलो फ़िश ली है और मैंने फ़िश ली है यहाँ पर रहू फ़िश, वरना फिर आप जो फ़िश पसंद करते हैं आप वो भी ले सकते हैं अपनी पसंद की। तो इसको चलो मैं साइड पे कर देते हैं। अब इसके लिए हम एक मैरिनेशन बनाते हैं। इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं जो कि बहुत ही स्पेशल मसाला है कि देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक बड़े साइज़ का लेमन। लेमन बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए आपके पास, रसीला। तो देखें बड़े साइज़ का मेरे पास लेमन है। अब इसका सारा रस मैं इसके अंदर निकाल दूंगी एक बर्तन में। तो इस तरह से मैंने एक तसला ले लिया है, उसके अंदर मैं लेमन का जूस निकाल रही हूँ और बीज हमें डिस्कार्ड करने हैं, वरना क्या होगा कि बीजों की वजह से इसमें कड़वाहट आ सकती है। अब शामिल करूँगी मैं यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर शामिल करूँगी 1.5 टेबल स्पून, नमक जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून और शामिल करूँगी इसके अलावा मैं कुछ और भी चीज़ें जाएंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़बरदस्त होती है मछली के अंदर, तो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। 1 टीस्पून मैंने शामिल की है अजवाइन और 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून शामिल किया ज़ीरा पाउडर और ये काली मिर्च का पाउडर है, ये मैंने लिया है हाथ से दरदरा सा कूटा है, इसको भी मैंने बिल्कुल फ्रेश 1 टीस्पून। अच्छा ये देख सकते हैं मेरे पास है बिल्कुल हाथ से मोटा मोटा दरदरा सा कूटा है मैंने। 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने ये साबुत धनिया। आपको भी इसी तरह से ही दरदरा सा रखना है, इसी की वजह से फ़िश में हमारे खूबसूरती आएगी। और मैंने 2 पिंच के करीब लिया है यहाँ पर ज़र्दा फूड कलर, इसकी वजह से बहुत खूबसूरत फ़िश का कलर आएगा। 2 टेबल स्पून यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट कोशिश कीजिएगा बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अच्छा बाइंडिंग के लिए अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो फिर आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं, इसी की वजह से ही हमारी फ़िश बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अब शामिल करूँगी इसके अंदर, ये देख सकते हैं मेरे पास है 1 साशे मछली का, ये जो कि मैंने शान फूड वालों का लिया है, आप अपने पसंद के ब्रांड का ले सकते हैं। तो मैंने 1 साशा मछली मसाला शामिल किया है इसके अंदर। तो अब इन तमाम चीज़ों की मैं अच्छे से मिक्सिंग करूँगी। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा ड्राई है ये मसाला, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे सिरका, वाइट विनेगर शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा लिक्विड बनाएंगे हम, विनेगर की वजह से ही बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। तो इसको मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा विनेगर और शामिल कर देती हूँ, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लगे तो फिर आप थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बस मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर शामिल कर दिया है विनेगर। थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसको देखें इस तरीके से मैंने बना लिया है, इसका पेस्ट सा तैयार करा है। लेकिन बहुत ज़्यादा हमें लिक्विड ही नहीं रखना है यहाँ पर, वरना फिर क्या होगा कि फ़िश में से हमारा ये बैटर जो हमने बनाया है ये उतर जाएगा। तो हमें ऐसा ही थिक बनाना है इसको। और कोशिश कीजिएगा प्लीज़ जब आप मिक्सिंग करें तो हाथों को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी हाथों को पहले अच्छे से वॉश किया था। अब जो मैंने फ़िश आप लोगों को दिखाई थी वो उसको मैं उठाऊँगी इसमें
रखती जाऊँगी और एक एक फ़िश में इसको बहुत अच्छे से मैं कोट करती जाऊँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इसकी बहुत अच्छे से कोटिंग करनी है इस मसाले के साथ। ऐसा करना है कि जैसे कि हम इसकी मसाज कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको एक दिखा देती हूँ पहले। इस तरीके से हमें मसाला लगाना है तमाम मछली के ऊपर और बहुत अच्छे तरीके से हमें लगाना है। और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं मसाले की। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा लिक्विड रखा हो। तो ये देखिए मैंने तमाम मछली के अंदर मसाले बहुत अच्छे से लगा दिए हैं। अब इसको मैं 2-3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी। अभी तो मौसम बेहतर है, आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको फ्रिज में रखूँगी। तो इसको 2-3 घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि अच्छे से मसाले इसके अंदर रच बस जाएँ। अगर तो आपको मेरी वीडियो इस स्टेज पर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब मैं इसको फ्राई करने का भी तरीका आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है और देखें मैंने इसको इतना गर्म किया है, इसके बबल्स आपको बता रहे होंगे। जब इतना अच्छा ये हॉट हो जाए तो फिर इसके अंदर हम एक एक पीस उठा के इसके अंदर डालते जाएंगे। और बस याद रखिएगा कि आपका ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए। गर्म ऑयल में ही हम इसको फ्राई करेंगे, वरना फिर क्या होगा कि अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो सारा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और बिल्कुल सोगी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी खाने में। और 3 से 4 मिनट तो आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना इसको। तो ये देख सकते हैं जब 3-4 मिनट हो गए हैं फिर मैं इसकी साइड तब्दील कर रही हूँ और बहुत ही एहतियात के साथ कर रही हूँ, वरना फिर क्या होगा कि इसकी कोटिंग उतर सकती है। तो जब एक साइड से बहुत अच्छे से ही फ्राई हो जाए फिर हम इसकी दूसरी साइड तब्दील करेंगे। और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा इसका कलर आता जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने 4 मिनट पहले इसको हाई फ्लेम पर रखा हुआ था, फिर उसके बाद मैंने मीडियम आंच पर इसको फ्राई किया है। टोटल इसका 8 मिनट का टाइम होता है फ़िश को फ्राई करने का। तो बस आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस लेवल पे इसको फ्राई करना चाहते हैं। तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल टू मीडियम आंच पे इसको फ्राई किया है आखिर के जो 4 मिनट होते हैं। तो ये देखें कितने बेहतरीन सी हमारी बिल्कुल एकदम फ़िश क्रिस्पी बनकर ये रेडी हुई है। जो मैंने आप लोगों को सीक्रेट बताया था ना वो यही था। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि मोटा सा जो मैंने धनिया इसके ऊपर लगाया था दरदरा सा, उसकी वजह से ही आप देखें कितनी बेहतरीन इसकी लुक आ रही है। जो कि कमर्शियल में भी इसी तरह से मोटा धनिया इसमें लगाया जाता है और दिखने में क्योंकि फिर खूबसूरत लगते हैं ये मछली के पीस। तो देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने इसको सर्विंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कितनी बेहतरीन सी हमारी फ़िश फ्राई हुई है ये। और यकीन मानिए इतनी क्रिस्पी है और अंदर से एकदम जूसी है। और जायके की तो आप बात ही ना करें, ये तो जब ही पता चलेगा जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे। तो देखिए मैं इसको पहले आपको लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ। ऐसा नहीं होगा कि जैसे पानी हो अंदर या फिर इसके अंदर थोड़ी सी नमी हो, लेकिन ये क्रिस्टल की तरह देखिए टूट रही है, डिवाइड हो रही है अलग अलग टुकड़ों में, क्रिस्टल की तरह निकल रही है और अंदर तक ऑयली है, बिल्कुल जूसी है, जो कि दिखने में भी आपको लग रहा होगा और बहुत ज़्यादा भी गर्म है। और यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त इतनी जूसी है ये, तो आप जब बनाएंगे आपको पता चलेगा। और यहाँ तो अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, बस सर्विंग के बाद मैं अब घर वालों को सर्व करूँगी और जो कि बहुत ही बेहतरीन सी लग रही है दिखने में भी। तो ये वही मैंने कमर्शियल स्टाइल आप लोगों को बताया है जो कि बाज़ार में बनाई जाती है। तो अब आप इसके साथ इमली की या पुदीने की चटनी बना लें या फिर केचप रखें, चपातियों के साथ खाएं या एज इट इज़ ऐसे ही खाएं। बड़े ही मज़ेदार, बड़ी ही लाजवाब ये फ़िश फ्राई बनकर ये रेडी हुई है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।